बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जुमा नवाज शरीफ और मरियम पर भारी पड़ गया है। अचानक गेम तब्दील हो गई है। सरगोदा जलसा भी क्यों मनसूख करना पड़ा है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किस तरह अब अपनी सीटें खतरे में पड़ती दिखाई दे रही हैं, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और आज जिस तरह पुलिस का लाहौर में घेराव हुआ है और वहां से उनकी दौड़े लगी हैं, ये वाकया क्या है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। और एक मौलवी साहब ने खुतबा जुमा में इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू की और फिर उनके साथ क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान के पूरे पाकिस्तान में डंके बजे हुए हैं, लेकिन लतीफ खोसा के जो बेटे हैं उनको आज जो है वो गिरफ्तार किया गया। खुरम खोसा को, उनका जुर्म कितना बड़ा था, आखिर उन्होंने क्या जुर्म किया है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और ओवरऑल जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए वन पेज है, वो कामयाब हो पाएगा? प्लानिंग क्या है, तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटेजी है, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, चूंकि मुसलसल रोज हम भी वो कहते हैं दीवार को टकरे मार रहे हैं और आपको बताते हैं और आप भी देख रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन के नाम पे गुंडागर्दी है, ये इलेक्शन के नाम पे खुली बदमाशी है। पाकिस्तान की अवाम का सरेआम ये मैंडेट पर डकैती की जा रही है। गन पॉइंट पर जो पूरी तहरीक है, तहरीक इंसाफ, उसको कुचला जा रहा है। बोगस मुकदमात बना के जिद और अना के भेंट पूरी रियासत को चढ़ाया जा रहा है। शरीफ जरदारी खानदान, उन्होंने आखिर क्या दिया है कि इतनी बड़ी ये जो सौदेबाजी है, बगैर जो बड़ा अफसोस होता है जो कुछ हम देख रहे हैं। यानी एक तरफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है, भाई अगर सिर्फ 9 मई मसला है तो आप उन 100-150 बंदे की हद तक मामले को रखें, प्रोसिक्यूट करें। गिरफ्तार किया है, आप उनको जो है वो अपना केस रखें। जो सीसीटीवी कैमरे गायब है, जो खाकी वर्दियों में एक ट्रकों से लोग उतर रहे हैं, वो कौन है, पूरी तफ्तीश। और वो मशकूक किरदार का शख्स जो बता रहा था कि इधर जो है वो जाओ लाहौर कोर कमांडर हाउस के दरवाजे पर, वो शख्स कहां गायब हो गया। वो सारी इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर है वो होनी चाहिए और कौम समझती है कि ये हकायक लोगों के सामने आने चाहिए। लेकिन मामला सिर्फ 9 मई तो नहीं है, मामला तो है इमरान खान और तहरीक इंसाफ। तो 9 मई एक बहाना है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ असल निशाना है। जो पिछला टन्योर है, पूरा ये अरसा 2 साल, ये चीजें कम अज कम जो है वो पता चली है। अब यहां पर जो है वो आज आप देखिए कि लतीफ खोसा का जो बेटा है खुरम खोसा, वो ज़ाहिर है उनके वालिद MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहां पे जो है उन्होंने कंपेन की। कंपेन के दौरान एक मस्जिद के सामने उन्होंने पंफलेट दिए। पंफलेट जो देना है अपने वालिद के इलेक्शन के दौरान, वो उनका जुर्म बना और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। यानी अंदाजा करें ये पंजाब पुलिस जो है या बाकी ओवरऑल जो इस वक्त है, या तो इनको नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, ये जो PDM की जमातें हैं, ये अपनी जेब से पैसा देके इन्होंने जाती ये मलाइशिया रखी हुई है और ये इनको जेब से तनख्वाहें अदा कर रहे हैं। तो फिर चले बात समझ में आती है, फिर भी गुंडा कर दिया, लेकिन फिर भी बात समझ आती है। ये अजीब बात है कि आप तनख्वाह जो है वो करोड़ों टैक्स पेयर पूरी पाकिस्तानी कौम की जेबों से ले और नौकरी सिर्फ शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की करें। उनके मुखालफिन को आप कुचलें, कानून और आइन जो है वो आपके लिए मजाक बन जाए, अदालतें आपके लिए मजाक बन जाए। और कुछ जो है वो वैसे हमारे जजेस जो है वो बैठ के हैं, पता नहीं क्या मामला है। तो या तो भाई ये अगर आपने काम करना है तो आप जाती मुलाजम हो जाए नवाज शरीफ और जरदारी के। अगर रियासत के मुलाजम है तो फिर रियासत के बने, जाती ना बने। यानी ये एक सिंपल सी बात है। यानी तहरीक इंसाफ है करोड़ों लोगों की एक नुमाइंदा जमात, और जो जिसके हामी है, वोटर्स हैं, वहां जो कोई उनका उम्मीदवार है, आप वहां पे उनके जो है वो पोस्टर उतार रहे हैं, वहां उनके फ्लैक्सेस उतार रहे हैं, उनके दफ्तरों पे धावा बोल रहे हैं। आज उमैर न्याजी का लाहौर के अंदर दफ्तर है, उमैर न्याजी कह रहा हूं, एजाज बुट्टर, उनके दफ्तर पे पुलिस पहुंच गई है जी, धावा बोल रही है। लोग वहां पे जमा हुए, जो ही लोग जमा हुए फिर बिल आखिर पुलिस को वहां पे जाना पड़ा और उनको अपनी इज्जत बचानी पड़ी। लेकिन जाहिर है इस पर भी मुमकिन है थोड़ी देर बाद कोई FIR आ जाए कि वर्दी को फाड़ा और हमारा फलां जो है वो हमला किया और जख्मी हो गया। तो अवाम ने वहां नारे लगाए इमरान खान के, तहरीक इंसाफ के,
कितने शर्म का मकाम है कि इदारे जब इस सतह पर गिर जाएं तो उनकी इज्जत और वकार भाई क्या रह जाता है। यानी जितनी इस वक्त जानबदारी हो रही है, इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, पुलिस, बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आप देखें अभी जो वो 2 दिन पहले ननकाना के अंदर नून लीग का जलसा था, वहां सीओ साहब जो है वो लगा रहे थे हाजिरी टीचर्स की, जो स्कूलों से आने थे, पटवारी अपनी हाजिरी पूरी कर रहे हैं। तो जब रियासत भाई या तो पाकिस्तानी कौम से जो टैक्स पेयर है, आप कहें कि हम खजाने पे बोझ नहीं है, चूंकि हम असल में जरदारी और नवाज शरीफ की नौकरी के लिए हमें रखा गया है, तो हम तनख्वाह उन्हीं से देंगे। बिलावल हाउस के अकाउंट से हमारे पास तनख्वाह आ रही है या जो है वो जाती उमरा के अकाउंट से आ रही है, फिर आपसे गिला नहीं है। फिर भी आपने ज़ाहिर है गुंडागर्दी की इजाजत तो नहीं है, लेकिन फिर ये गिला नहीं है कि भाई टैक्स पेयर पैसे पूरी कौम की जेब से जाए, लोग पेट काट के टैक्स पेयर जो है वो पैसे दें आपको, तमाम महकमों को, और आप नौकरी सिर्फ जरदारी और शरीफ खानदान की करें। भाई ये बात जो है ये कोई समझ में आने वाली नहीं है। तो यहां पे एक तो ये मामला आज जो है वो देखा गया। फिर एक मौलवी साहब जो है वो पेशावर के अंदर बोले जा रहा है, इख्तलाफ राय हो सकता है, मौलवी साहब बाहर आए, इलेक्शन कंपेन करें, इलेक्शन लड़ें, या किसी कैंडिडेट जो उनका जिसके वो हामी है वहां पे बैठ के वो बिल्कुल करें, वो करें भाई मैं इसका हामी हूं फजल रहमान की पार्टी का, और ये इमरान खान के अंदर नुक्स है। लेकिन ज़ाहिर है मस्जिद के अंदर जब लोग जुमा की नमाज पढ़ने आए हैं तो वो तमाम पार्टीज के लोग हैं, वहां नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, PTI, सारे लोग वहां पे आते हैं। तो वहां पे उन्होंने नफरत अंगेज गुफ्तगू की, तो अवाम ने वहां वो खड़े हो गया, अफरीदी साहब और कुछ और लोग, उन्होंने कहा मौलवी साहब ये 2 नंबरी ना करें, यहां पे ये बात ना करें, ओवरऑल आप सिस्टम की बात कर सकते हैं, सारी चीजें। तो अवाम का जो सब्र का पैमाना है वो ऐसा ऐसा लबरेज हो रहा है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के अंदर ये पुरअमन इलेक्शन हो, सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होनी चाहिए वो ये है। वरना जितना इश्तियाल दिलाया जा रहा है, जितना अवाम को उभारा जा रहा है, जितना अवाम को आप समझे कभी घरों पे हमला, कभी जो है वो लोगों को उठाना, कभी आप पोस्टर उठा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इलेक्शन कंपेन करने की पोजीशन में नहीं है। उनके साथ एक खातून, अभी कल ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, इम्तियाज शेख लाहौर के PTI के सदर थे, वो साबक सदर हैं, उनकी एहलिया, वो तो इस वक्त साइड पे हैं, उनकी एहलिया डोर टू डोर कंपेन कर रही है, उसके साथ बंदे भी ज्यादा नहीं है, लेकिन 2 बेशरम और बेहया वहां पे, वो अब सरकारी मुलाजम थे, सिविल कपड़ों के अंदर थे, पैसे पता नहीं टैक्स पेयर के पैसे वो भी उन्हीं की जेब से लेते होंगे, लेकिन वो वीडियो बना रहे हैं साथ, और वो बता रही है कि ये गुंडे पता नहीं किधर से आ गए हैं, मैं तो कंपेन कर रही हूं। तो ये एक यहां पे मैं समझता हूं अभी 2 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ साहब ने और DG साहब ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद इस तरह का चीजों का, वाकयात का होना और उनकी गुफ्तगू का जो तासर है वो कोई अच्छा नहीं है। हमें आइन और कानून के सामने सब इदारों को और आवाम को सरेंडर करना है, ताकि ये जो सिस्टम है वो चलने की पोजीशन के अंदर हो। अब सरगोदा के अंदर जो है वो जलसा जो है वो मनसूख कर दिया। तारक अजीज साहब है रोजनामा नई बात से, और बड़े अच्छे साफी हैं, नून लीग के बीट रिपोर्टर भी हैं, उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने लिया के बाद 3 फरवरी को सरगोदा जलसा भी मनसूख कर दिया। नवाज शरीफ 4 फरवरी को शायद खान अब्बासी के हल्का मरी में जलसा करेंगे, जबकि मरियम नवाज 31 जनवरी को दानियाल के मुकाबले में एहसन इकबाल की हमायत के लिए नारोवाल जो है वो जलसे से खिताब करेंगे। अब दानियाल अजीज कहता है कि इस वक्त जो भी एहसन इकबाल को वोट नहीं दे रहा ना, उसके घरों की दीवारें फलांगी जाती हैं, पुलिस वहां पे गुंडागर्दी कर रही है। ये आज उन्होंने, मैंने स्टेटमेंट उनकी आपके सामने रखता हूं, और ये बड़ी मैं समझता हूं परेशान कौन, एक ऐसा बंदा जो PTI जो हिस्सा था नून लीग का, लेकिन नाराजगी हुई, कैसे उसको बेइज्जत किया जा रहा है। शायद खान अब्बासी, उसकी नाराजगी हुई, उसको कैसे अब नया एक एंटी करप्शन का केस उनके करीबी लोगों के खिलाफ बना दिया गया। जावेद हाशमी वो खड़ा हुआ, उसके घरों पे हमला हो गया। यानी जो लोग नून लीग के करीबी लोग थे उन्होंने इख्तलाफ राय किया, और इंतकाम की जो शरीफ खानदान की आदत है वो शुरू हो गई। और आज दानियाल अजीज ने बताया दीवारें फलांग कर, दरवाजे तोड़कर चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है, लोगों को उठा लिया जाता है, कहा जाता है ऐसे इकबाल को वोट दो। ये नून लीगी वो बंदा जो है वो जाहिर है ये बात कर रहा है। लेकिन आप देखें
ये मरियम वहां पे खिताब करेंगी। अब हुआ ये है कि ये जलसा क्यों मनसूख किया गया है अचानक, उसकी वजह है। एक तो वजह यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उससे, यानी पहले मैं आपको बता दूं कि सरगोदा के अंदर कल क्या हुआ है। आमर सुल्तान चीमा, मुनीब आमर चीमा, फैसल फारूक चीमा और फैसल जावेद घुमन ये दस्तबरदार हो गए हैं, और दस्तबरदार ये पीटीआई के हक में हुए हैं। अब ये कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान है, और ये जो है वो हुए हैं। अब ये NA-83 से उसामा मेला और खास तौर पर NA-85 से खुदादाद जो है वो कलियार, इनकी पोजीशन इससे हो गई है मजबूत। NA-85 में देहातों का जाट वोटर है, सरगोदा कैंट का वोट है, और पीटीआई का पॉपुलर वोट खुदादाद कलियार को जितवा सकता है। मुनीब चीमा और आमर चीमा भागटा वाला और गिरदो नवा के गुजराती और सियालकोट कोटी वोटर्स को उसामा मेला जो पैनल है उसकी तरफ ले जा सकते हैं। धड़ों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब सरगोदा की 5 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ जो है वो मुकाबले के अंदर आ गई है। अब ये मामला है कि अब वो जो चीमा बरादरान है वो आए हटे, और वो जो आपस के अंदर लड़ रहे थे, अब बताया गया है कि उसके बाद जो है वो फौरन देखा नून लीग ने कि ये तो मामला खराब हो गया और इसके अंदर फायदा कोई नहीं है। तो ये सरगोदा बताया जा रहा है कि यहाँ पे अचानक उन्होंने कहा जाने का अब फायदा नहीं है। अब गेम हाथ से आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। और दूसरी, आज जो जुमा का भारी पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो सनम जावेद है वो उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। भावल नगर से, हारूनाबाद से आपको इल्म है बड़े आम उम्मीदवार हैं शौकत बसरा, उनके कागजात भी मंजूर हो गए हैं। वहां इलेक्शन कमीशन ने बड़ी 2 नंबरी करने की कोशिश की, जी अब सब कुछ छप गया है, ये हो गया। तो उन्होंने कहा भाई ये आपको पता नहीं था कि अपीलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आनी है, तो ये तो आप उस वक्त सोचना चाहिए था, तो ये आप करें। अब निशान भी होगा, हुक्म भी आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो अब सनम जावेद की दोबारा इंटर होने के बाद एक तरफ नवाज शरीफ का मुकाबला जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से है, यानी कितने शर्म का मकाम है। वैसे वो सारे कह रहे हैं, मदर अब्बास भी और बाकी भी, कि आपका मुकाबला कैदी खवातीन के साथ है। एक तरफ जो है वो सनम जावेद है। अब ये लोगों के शऊर का इम्तिहान है, गुंडागर्दी भी होगी, बदमाशी भी होगी। पीटीआई के लोगों को अभी इलेक्शन से 1-2 दिन पहले अगवा भी किया जा सकता है, जो मुख्तलिफ हथकंडे हो सकते हैं। हो सकता है एजेंट ना बैठने दिया जाए, एजेंट बैठ जाए तो पुलिस ही चूंकि फरीक बन गई है, इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस सब नून लीग के इस वक्त बने हुए हैं चमचे कड़छे। पाकिस्तानियों के इस वक्त जो इदारे हैं, बहरहाल उनको पाकिस्तानियों का रहना चाहिए, अफसोस ये है, लेकिन वो नून लीग और जरदारी के हैं बने हुए हैं इस वक्त। जो तासर है, जो पूरा एक माहौल नजर आ रहा है। तो अब ये शहरी वोटर है, शऊर है, सोशल मीडिया है। अब खतरा ये पैदा हो गया है कि लोग भाई बदला लेंगे शरीफ खानदान से। तो सनम जावेद अगरचे कैदी है, वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, लेकिन जिस तरह वो डटी हुई है, जिस तरह मुस्कुराहट के साथ वो बाहर निकलती है, पहले लोग नॉर्मल लेते थे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं ये इतने जालिम है, इतने घटिया और नीच है, गिरे हुए हैं, कैदी खवातीन, उनको बाहर निकालना भी मुनासिब नहीं समझा, और उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये इंतकाम की जो सदा है, वोट के जरिए इंतकाम की सदा, ये जो है वो सरप्राइज दे सकती है। और अब नवाज शरीफ के हल्के में डॉक्टर यास्मीन राशिद है, तो अब इनको अपनी पड़ गई है, बड़ी टेंशन में है, परेशानी में है। तमाम रियासती मशीनरी वो अब साथ है। देखते हैं बहरहाल किस तरीके से चोरी तो ये इलेक्शन करेंगे, डकैती बल्कि करें, चोरी तो नहीं। चोरी तो होती है जो चोरी के साथ, अब तो डकैती हो रही है, ये डकैती प्लस है, डकैती भी नहीं है। डकैत भी शर्मिंदा तो होगा ना, लेकिन यहां शर्म या भी कोई नहीं है, और खुलेआम नंगे हो गए आवाम को, डकैती भी हो रही है। तो इन हालात के अंदर अगर इलेक्शन हो गए और इस मियां मिट्ठू को आप बिठा भी देंगे तो भाई क्या होगा? कौन सी आप सरमायाकारी लाना चाहते हैं? कौन सा आप मुल्क की बेहतरी करना चाहते हैं? कोई समझने से अवाम तो कम से कम हारजी शऊर बंदा तासर है, अना को तस्कीन जरूर मिल जाएगी। आप जो है वो जीत गए, इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो हार गई बगैर अददी एतबार से, लेकिन नजरियात हारते और जीतते हैं। तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।